अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आपने वेंडर से इन्वेंट्री को परचेज़ किया और आपके वेंडर ने टोटल इन्वेंट्री के बिल अमाउंट पर आपको कुछ अमाउंट या परसेंटेज की सूरत में डिस्काउंट दिया। अब उस डिस्काउंट को हम क्विक बुक में किस तरह से प्रोसेस करते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक वॉच करना है। देखिए, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हम वेंडर्स के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं और कस्टमर्स के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं। वेंडर से हम खुद सामान परचेज़ कर रहे होते हैं तो हम अपने वेंडर्स के कस्टमर होते हैं, तो वेंडर हमें डिस्काउंट दे रहा होता है। और जब हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो हम अपने कस्टमर को भी डिस्काउंट दे रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारा वेंडर सेक्शन चल रहा है, तो आपको वेंडर में बताता हूँ कि हम किस तरह से डिस्काउंट को प्रोसेस करवाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, अगर हम वेंडर्स डिस्काउंट की बात करें तो आप जब वेंडर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि आपके वेंडर ने आपको कितना अमाउंट या कितनी परसेंटेज की सूरत में डिस्काउंट देना है। तो जैसे ही आप यहाँ वेंडर को ऐड करते हैं, जैसे ये एक ऐड हुआ हुआ वेंडर, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वेंडर की डिटेल हमारे सामने आ गई। पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आती है। अगर अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखी है वेंडर को किस तरह से ऐड किया जाता है, इसको लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो देखें, यहाँ पर आप अपने डिस्काउंट टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 2% हम सेलेक्ट करते हैं, 2% 10 नेट 30, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 30 डेज़ का क्रेडिट दिया जा रहा है। और अगर आप परचेजिंग डेट से 10 दिन पहले पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से डिस्काउंट ले रहे होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि आपने वेंडर को ऐड किया और वहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिस्काउंट डिटेक्ट हो जाएगा अगर उस क्राइटेरिया में आ रहा होगा। सेकंड क्राइटेरिया ये है, वेंडर सेक्शन में पे बिल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एक पेमेंट करनी है 23,400 रुपीज़ की। ठीक है, लेकिन आप अभी जो पेमेंट यहाँ पर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 21,400। ठीक है, बाकी के 3,000 जो है वो आपके वेंडर ने आपको डिस्काउंट दिया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे टर्म्स डिस्काउंट के ऑप्शन पर, यानी कि सेट डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप टाइप कर देंगे, जैसे कि आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और इसको आप रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट फ्रॉम वेंडर्स इनकम अकाउंट में। डन कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखें तो आपका टोटल जो बिल था 23,400, 3,000 का आपको डिस्काउंट दिया गया और 20,400 आपने पे कर दिए। पे सिलेक्टेड बिल, तो ये आपने इस तरीके से पे कर दिया। कस्टमर का जब सेक्शन आएगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हम डिस्काउंट आइटम को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।